नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूले। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। इसमें पार्टी ने अब तक 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 6 सीटों पर नामों की घोषणा बाकी है। इन सीटों पर उम्मीदवार खोजने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। बिहार कांग्रेस इसलिए बदनाम रही है क्योंकि लालू प्रसाद की टिकट बंटवारे में खूब चलती है। अखिलेश प्रसाद सिंह को जब कांग्रेस ने प्रदेश की बागडोर सौंपी तब यही कहा गया था कि लालू के करीबी को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं जिन 3 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित हुए हैं वो भी दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी डेट 4 अप्रैल से 2 दिन पहले। वही दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण सिंह की जयंती के मौके पर अखिलेश सिंह ने लालू प्रसाद को सदाकत आश्रम बुलाया था। यहाँ मंच से राजद सुप्रीमो ने कहा था कि उन्होंने जेल से सोनिया गांधी को फोन कर अखिलेश की पैरवी की थी और अखिलेश राज्यसभा गए। अखिलेश तो किसी और के लिए राज्यसभा की उम्मीदवारी मांगने आए थे। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश सिंह एक बार फिर से राज्यसभा पहुंच गए हैं। इसमें लालू और वाम दलों ने मदद की। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन पूर्णिया की सीट उन्हें नहीं मिली। लालू के हिस्से में पूर्णिया सीट आ गई और उन्होंने यहाँ से बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया। इन सबके बीच टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने भी पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 3 नामों का ऐलान किया है। इसमें 2 नाम किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर लगभग तय थे। जावेद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की लाज बचाई, इसलिए इनका टिकट तय था। दूसरा, तारिक अनवर के आगे टिकट की रेस में कोई नहीं टिक सका। हालांकि आरजेडी कोटे से अशफाक करीम यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट बंटवारे में कटिहार कांग्रेस को मिली। लेकिन आपको बता दें कि भागलपुर सीट पर पेच अभी भी फंसा था। यहाँ अजीत शर्मा और परवीन कुशवाहा की बात चल रही थी। दिल्ली में बैठक हुई जिसमें भागलपुर सीट को लेकर के काफी चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अपने बेटे को पटना साहिब से टिकट दिलवाने में लगी रही, इसलिए परवीन कुशवाहा की दावेदारी कमजोर हो गई। मीरा कुमार के पति कुशवाहा है, इस कारण परवीन कुशवाहा का टिकट भागलपुर में कट गया। अजीत शर्मा धन बल से मजबूत है, वो कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं। परवीन कुशवाहा ने भी छात्र जीवन से लेकर के अब तक कांग्रेस की राजनीति कर रहे। एनडीए ने भागलपुर से जेडीयू के अजय मंडल को टिकट दिया है। वो जेडीयू के सिटिंग एमपी है। यह क्षेत्र ओबीसी का माना जाता है। इसके बावजूद भूमियार जाति के अजीत शर्मा को कांग्रेस ने भागलपुर से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक में कांग्रेस से धमारी करना चाहती है। नाम का ऐलान होने के बाद अजीत शर्मा ने कहा, मुझे टिकट मिलने में कोई संशय नहीं था। जनता चाहती थी कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। जनता की आवाज कांग्रेस और लालू प्रसाद ने सुनी। इसके बाद मुझे उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई। मंगलवार को बिहार की राजनीति में सबसे दिलचस्प ये हुआ कि मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस की सदस्यता दिल्ली में ली। बीजेपी ने उनका टिकट काटकर राजभूषण चौधरी को टिकट दे दिया। 2019 में अजय निषाद ने बेहतर परफॉर्म किया था। वीआईपी के राजभूषण चौधरी को हराकर सांसद बने थे। जानकारी है कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में सहनी समाज के साथ ही अन्य समाज अजय निषाद से नाराज थे, इसलिए उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। कटिहार, किशनगंज, भागलपुर को छोड़ दे तो पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे अंशुल को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। पश्चिम चंपारण से मनोज बाजपेयी का नाम भी काफी चर्चा में है। यहाँ से केदार सांसद और ब्रजेश पांडे का नाम भी है। महाराजगंज से कन्हैया कुमार, प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह, विजय शंकर दुबे और अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश के नाम की चर्चा है। वही रणधीर लालू प्रसाद के चहेते हैं। समस्तीपुर से बीके रवि और वीआईपी गुप्ता टिकट की रेस में है। सासाराम में बीजेपी सांसद छेदी पासवान के टिकट कटने की वजह से बागी मूड में है। वे कांग्रेस से बातचीत कर टिकट फाइनल करने में लगे हुए। कटिहार, किशनगंज, भागलपुर को छोड़ दे तो पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे अंशुल को टिकट मिलने के लिए ज्यादा चांसेस बताया जा रहा है। खैर, आगे कांग्रेस में क्या कुछ होता है, पूर्णिया सीट को लेकर के जिस तरह से महागठबंधन में पेच फंसा हुआ था,
अब ये तो जनता और ये नेता ही तय करेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।